छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने को हैं, लेकिन उसके पहले ही वहां की राजनीति में भूचाल आ गया है। दरअसल ईडी ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि महादेव ऐप के प्रमोटरों ने अलग अलग समय पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए हैं। ईडी ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक होटल और एक घर में छापेमारी की और वहां से 5.39 करोड़ रुपए बरामद किए। इसके साथ ही दो लोगों असीम दास और एक भीम यादव को गिरफ्तार किया। भीम यादव छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल है, जबकि जो असीम दास है वो एक ड्राइवर है। ईडी के मुताबिक महादेव ऐप से जुड़े हुए शुभम सोनी ने ये पैसा दुबई से हवाला के जरिए भेजा था और असीम दास से कहा गया था कि वो इस पैसे को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचाए। ईडी ने जो कोर्ट में रिमांड नोट दिया उसमें भूपेश बघेल का नाम लिखा हुआ है कि असीम दास से जो पूछताछ हुई उसने कहा कि ये पैसा वो भूपेश बघेल तक पहुंचाने वाला था, लेकिन पहले ही इस पैसे को बरामद कर लिया। तो ईडी ने एक बड़ा खुलासा किया कि किस तरह से 508 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को गए हैं और इन पैसों का इस्तेमाल लगातार चुनाव में हो रहा था और जो अभी पैसा आया था उसका इस्तेमाल भी आगामी विधानसभा चुनाव में होना था। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसको लेकर ईडी लगातार छापेमारी करती रही है और ईडी ने अब तक 405 करोड़ से ज़्यादा का जो पैसे हैं वो ईडी ने अब तक जब्त किए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये पूरा जो महादेव ऐप का घोटाला है वो क्या है और कैसे कुछ लोगों ने दुबई में बैठकर हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं इस ऐप के जरिए। तो अभी तक ईडी ने इस मामले में 4 लोग अरेस्ट किए हैं, जिनमें सुनील दम्मानी है, अनिल दम्मानी, छत्तीसगढ़ पुलिस का एएसआई चंद्रभूषण और सतीश चंद्रकार शामिल हैं। महादेव बैटिंग ऐप को दुबई में बैठकर छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल ऑपरेट करते हैं। ये दोनों महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर भी थे। मलेशिया, थाईलैंड, हिंदुस्तान, यूएई में अलग अलग बड़े शहरों में इन्होंने कॉल सेंटर खोले हुए थे, जिनके जरिए अलग अलग ऐप बनाकर ये लोग ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे थे। ईडी की जांच में साफ हुआ कि महादेव बैटिंग ऐप के जरिए हजारों करोड़ के बारे न्यारे हुए। ये जो पूरा मामला है इसमें जो 2 मुख्य आरोपी हैं सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल, इनके जो संबंध हैं वो पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और इन लोगों से संबंध बनाकर इन्होंने एक पूरा नेक्सस तैयार किया था और इस तरह से ये अपने बैटिंग ऐप को ऑपरेट कर रहे थे। इन्होंने पूरे देश में और देश से बाहर करीब 30 कॉल सेंटर खोले हुए थे, जिसकी एक चेन थी और इन्हीं कॉल सेंटर के जरिए ये लोगों को ऑनलाइन सट्टा खिलवाते थे, यानी कि उस ऐप में सट्टे के लिए पैसे का निवेश करवाते थे। ये जो पूरा मामला है इसको लेकर ईडी ने अलग अलग समय पर लगातार छापेमारी की और छापेमारी के बाद कई लोग अरेस्ट हुए। इस सिंडिकेट को चलाने के लिए पुलिस, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स को भी हिस्सेदारी दी गई थी। अनिल दम्मानी का रोल इस सिंडिकेट में सिर्फ ऑनलाइन बैटिंग को ही चलाना नहीं था, बल्कि बड़े स्तर पर हवाला के जरिए आने वाले पैसे को बैटिंग में इस्तेमाल करने के साथ साथ पुलिस, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स को इस ऐप से वो लाभान्वित भी करता था। और इस तरह से दुबई में बैठकर ये लोग अपना ऐप जो है वो चला रहे थे। पूछताछ में अनिल दम्मानी ने बताया कि पिछले 2-3 साल से वो अपने भाई सुनील दम्मानी के साथ मिलकर रवि उप्पल के कहने पर 60 से 65 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हवाला के जरिए कर चुका है, जिसमें उसे 6 लाख रुपए मिले। इसके अलावा जो तमाम इसमें आरोपी हैं उनसे लगातार पूछताछ हुई। जांच में यह भी साफ हुआ कि सतीश चंद्रकार के संबंध एक नामी गैंगस्टर और ड्रग डॉन तपन सरकार के साथ भी थे। अब ये तो बात हुई कि जो अब तक ऐप चल रहा था उससे पैसे कमाए गए, लेकिन इस महादेव ऐप का बॉलीवुड कनेक्शन भी है। वो कैसे है? दरअसल इसी साल फरवरी के महीने में दुबई में महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्रकार की शादी थी, जिसमें चार्टेड प्लेन से तकरीबन 17 बॉलीवुड हस्तियों को बुलाया गया था। उनका परफॉर्मेंस वहां पर था और इसके बदले उनको करोड़ों रुपए दिए गए।
तो इसमें कई जो बॉलीवुड के बड़े कलाकार हैं उनका नाम भी सामने आया था और उनको भी ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया था, क्योंकि वो परफॉर्मेंस करने गए और जो अपराध की आय से पैसा कमाया गया था वो पैसा इन बॉलीवुड हस्तियों को दिया गया। तो इसमें कई बड़े कलाकारों के नाम आए हैं और कॉमेडियन जो कपिल शर्मा हैं उनको भी पैसा गया था, रणबीर कपूर हैं, इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े कलाकार हैं उनको ये पैसा गया था। तो इस मामले को लेकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, अपने आप में एक बड़ा घोटाला है और किस तरह से भिलाई के रहने वाले दो लड़कों ने ये जो सट्टेबाजी का ऐप है ये खोला और इसके जरिए उन्होंने हजारों करोड़ रुपए लोगों से कमाए और फिर ये पैसे तमाम जो पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बॉलीवुड की हस्तियां हैं, उनको ये पैसे अलग अलग जगहों पर दिए गए। तो अभी इस मामले में जो ईडी है वो मुख्य आरोपियों की तलाश कर रही है। हालांकि वो दुबई में बैठे हैं, लेकिन अब इस मामले में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम सीधे तौर पर सामने आ गया है और उनको 508 करोड़ रुपए गए हैं, ये दावा है ईडी का। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अब माहौल गर्म हो गया है और विपक्षी पार्टियां उन पर लगातार भ्रष्टाचार के तहत कार्रवाई करने की मांग कर रही हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।